ओके, गुड इवनिंग अगेन बच्चों, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 9.3। देखते हैं कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को फंक्शंस में भी जाना है। सो दिस इज पार्ट 1 एंड वी विल ट्राई एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं, ओके या 3 करने हैं। चलो देखते हैं। इन फिगर 9.23 फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना जल्दी मैं छोड़ दूंगा। बाकी अगर मैंने 2 क्वेश्चन सोच लिए तो 2 करवा के जाऊंगा, इसलिए जल्दी जल्दी जल्दी। निकिता मुस्कुराते हुए काम भी करते रहिए। मुस्कुराना इज गुड, बट केवल मुस्कुराना इज बैड। साथ के साथ हाथ भी चलते रहे। फिगर 9.23 बना दो। बना दिया? लाओ बोतल दे दो, थोड़ा अमृत पान कर लें। वो अमृत नहीं, वो जहर है। ठंडा पानी इज लाइक जहर। ओके, दिव्यांशी क्यों चुप चुप बैठी है आज? अच्छा, ईशानी नहीं है इसलिए? ईशानी ने धोखा दे दिया आज। ऐसे ही होते हैं दोस्त, तो धोखा देते हैं। अपनी पढ़ाई काम आती है, बस अपनी पढ़ाई से दोस्ती करो बेटा, अपनी किताबों से दोस्ती करो, पढ़ाई से दोस्ती करो, यही काम आएगी आगे तक। थोड़ा उनके साथ समय गुजारना पड़ता है, जैसे उसके साथ समय गुजारते हो तो दोस्त बनती है ना वो। ओके, in figure 9.23 we are starting the given points. E is any point on, अरे E is any point on the median AD। अरे यार, कॉन्सेप्ट मिसिंग है कोई ना कोई। लेट्स सी। यस, बिल्कुल मिसिंग है। क्वेश्चन पढ़ते ही फीलिंग आ गई। ये देखो, ये देखो कैसे कर सकता है कोई ऐसा। इतने बड़े कॉन्सेप्ट को कोई एग्जाम्पल में कैसे दे सकता है? ये तो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। यस, नॉट माइन, नॉट माइन, आवर्स। ओके, तो एग्जाम्पल 3 है कहने के लिए ये, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्लीज नोट इट डाउन प्लीज। ठीक है, टॉपिक नेम इज मीडियंस, मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। कौन सा फिगर? इसको कहीं भी एडजस्ट कर लो, 2 लाइन का टॉपिक है, बस कहीं ऊपर ही लिख दो चाहे से, है ना। मीडियन, हाँ, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। टॉपिक ये कहता है जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, वही टॉपिक है। बिकॉज इस एग्जाम्पल, इस मतलब टॉपिक के बिना ये पहला क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा आपसे, है ना। टॉपिक ये कहता है अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। हाँ, मेरे हिसाब से तो अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। बच्चों वाली बातें मत किया करो, अब बड़े हो गए हो। आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, नोट करो कहीं से भी। अब कहीं भी नोट करोगे ये आपकी टेंशन है। अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स divides the triangle into 2 triangles, into 2 triangles। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब लिखने वाला हूं मैं, ऑफ इक्वल एरियाज। क्या समझे? क्या समझे? क्या? यस। अब चाहे से आपके पास जगह नहीं होगी, अभी आप बहस करोगे तो आप समझने के लिए देख लो, बाकी आप चाहे से नोट मत करो। ये स्टेटमेंट तो नोट कर लेना। कर लिया? देखो, लेट अस सपोज करो ये ट्राइंगल है। अब मीडियन क्या होता है तो पता है सबको। मैं मीडियन की डेफिनेशन नहीं देने वाला। मीडियन क्या होता है पता है? क्या होता है बोलो? नंबर। इन फिगर्स मीडियन क्या होता है? फिगर के अंदर मीडियन क्या होता है? ट्राइंगल का गलत, किसी को नहीं पता मीडियन। हाइट इज अल्टीट्यूड, फॉर गॉड सेक। सबसे पहले तो मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट। मीडियन इज ए
लाइन सेगमेंट या लाइन भी कह सकते हो, जो कि ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट से गुजरती है और सामने वाले वर्टेक्स से निकलती है। ओके, तो एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस बनाई जा सकती है। हाउ मेनी? 3। अभी मैं केवल एक मीडियन की बात कर रहा हूं। लेटर से एक मीडियन है, मिड पॉइंट को छुएगी, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को छुएगी। ठीक है, तो लेटर से एक मीडियन है, ट्राइंगल है मान लो एबीसी, और मीडियन है मान लो एडी। तो डी इसका मिड पॉइंट हो गया। हालांकि 2 मीडियन और बनाई जा सकती है। बी से सामने वाले के मिड पॉइंट को टच करवा दो, ये एक और मीडियन बन गई बीई। और सी से इस मीडियन, इसके सामने वाली साइड के भी मिड पॉइंट को टच करवा लो, सी एफ, एक और बन गई। तो 3 मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा कॉमन आएगा और उसको कहते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? हिंदी में केंद्रक। ठीक है ना, सेंट्रोइड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक है, चलो। तो अभी तो हम एक मीडियन की बात कर रहे हैं। जैसे ही ट्राइंगल में मैं एक मीडियन बनाऊंगा ना बेटा, तो ये मीडियन क्या करेगी, इस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में तोड़ देगी। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, देख पा रहे हो? तो ये 2 ट्राइंगल में तो तोड़ देगी, लेकिन इनका एरिया इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 100% वहां पर भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। यस, इसको कॉन्ग्रुएंसी से इजीली प्रूव किया जा सकता है। कैसे? देखो, क्योंकि ये साइड कॉमन साइड। हाँ, आगे बोलो, आगे बोलो। नहीं, तो इसको कॉमन, इसको प्रूव करने के लिए एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, जो अपन ने कॉन्ग्रुएंसी में शायद किया भी है। कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में ही शायद सेम ये क्वेश्चन है, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। कॉन्ग्रुएंसी चलो अभी अपन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अल्टीट्यूड बना के कुल मिला के इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जा सकता है, दोनों ट्राइंगल्स को। फाइन। और एक बार ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, एक बार ये ट्राइंगल्स नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की तो बेटा तीनों साइड्स बराबर होती है। ये साइड इसके बराबर थोड़ी ना है, ये साइड इसके बराबर थोड़ी ना है, केवल 2 साइड ही तो बराबर आ रही है, ये साइड और ये साइड। तो देखो, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते तो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ होता कहीं। स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। स्टेटमेंट के अंदर केवल इतना लिखा हुआ है कि इनका एरिया इक्वल है, इनका एरिया इक्वल है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि इफ लिखो मत आप, केवल देखो समझो। इफ एडी इज मीडियन ऑन बीसी, इफ एडी इज मीडियन ऑन बीसी, अगर एडी बीसी पर मीडियन है, देन इसका रिजल्ट ये होगा कि एरिया एबीडी इक्वल टू एरिया एसीडी इक्वल टू हाफ एरिया एबीसी। पूरे ट्राइंगल के एरिया का हाफ भी तो होगा, वो थोड़ा बोलने की जरूरत है। पूरे ट्राइंगल के एरिया का हाफ होगा ना, जैसे पूरे ट्राइंगल में 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन दोनों को 50-50 मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू हाफ एरिया एबीसी। दिस इज द मेन थीम ऑफ द टॉपिक। इससे हमारा पहला, दूसरा, शायद 2-3 क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। दैट्स इट। शुरू करूं? अच्छा, कई बार क्या कहता है, 2 मीडियन दे देता है। जैसे एक मीडियन दे दी ना, इसी के अंदर दूसरी मीडियन भी घुसा दी। अब सुनना, जब 2 मीडियन देगा तो बड़े ध्यान से करना है काम को। देखो, अगर 2 मीडियन बनाई हुई है, तो ये वाला एरिया, ये वाला ट्राइंगल का एरिया तो इसके बराबर है, जैसे पहले मैंने कहा। ठीक है, साथ में अब कलर चेंज करके देखो, साथ में इस ट्राइंगल का एरिया भी इसके बराबर है। समझ आई बात? इस ट्राइंगल का एरिया इसके बराबर है, समझ गई ना भाई? कोई भी मीडियन, कोई सा भी मीडियन हो, जरूरी नहीं है जो ए से निकल रहा है, वो जो बी से निकल रहा है वो भी 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, तो वो भी जो 2 ट्राइंगल बनेंगे उनका एरिया इक्वल करेगा। जो सी से निकल रहा है वो भी करेगा। ठीक है ना, कोई सा भी एक मीडियन हो, ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 ट्राइंगल बनेंगे और दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। बात रही प्रूफ की, तो प्लीज रेफर एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें इसी को प्रूव किया गया है। बड़ा ही आसान सा ये प्रूफ है। ओके, अरे यार देख, मेरे को एक चीज बता, एक चीज बता मुझे। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका मैंने कंस्ट्रक्शन से अल्टीट्यूड बना दिया, तो ये अल्टीट्यूड जो बना ना, ये ट्राइंगल एबीसी का भी बना, यही अल्टीट्यूड ट्राइंगल एबीडी का भी बना। बोलता जा, बना कि नहीं बना? यही अल्टीट्यूड ट्राइंगल एसीडी का भी बना, बना, बन गया। ठीक है, अब मुझे बता, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस बीडी है
और हाइट अल्टीट्यूड जो मैंने बनाई है वो है कि नहीं है। इसका एरिया बोल हाफ इंटू इसका बेस क्या है, डीसी है, डीसी है ना, इंटू हाइट तो सेम है, मानता है। अब हाफ से हाफ बराबर, ए एन से एन बराबर, और बी डी और सी डी तो बराबर है ना, डी मिड पॉइंट है तो ये पूरी की पूरी चीज बराबर हो गई तो एरिया भी बराबर हो गया ना। ठीक है, तो छोटा सा आसान सा प्रूफ है, आने के चांसेस कम है। ठीक है ना, मेन मुद्दा है कि इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज कैसे करना। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, आप घर से इसको जरूर देख के रखना, मतलब एक्सरसाइज खत्म होने से पहले पहले देख लेना, कुल मिला के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ओके, चलते हैं हम 9.3 फाइनली। तो फिगर बना लिया था आपने, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी। देखो एडी ऑलरेडी मीडियन है, ध्यान से सुनना, उसने एडी नहीं कहा, एडी के आगे एक उपाधि दी, क्या, मीडियन एडी, मीडियन एडी, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर आर डी शर्मा, आर डी शर्मा ना डॉक्टर उपाधि लग गई तो डॉक्टर, तो ये एडी मीडियन है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अगर एडी मीडियन है तो कौन सी दो बातें आपको समझ में आई यहां से? पहली बात ये समझ में आएगी कि डी इसका मिड पॉइंट है, बीसी का, और दूसरी बात ये समझ में आएगी कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, इसका और इसका। ठीक है, क्लियर है? अरे सुन लो पहली बात, ये दोनों एरिया इक्वल है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पहले कह रहा हूं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं? जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ऊपर वाला, है ना, बट वो अभी है नहीं। हाँ, एरिया जरूर इक्वल है, इसकी गारंटी है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, लेकिन जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है उनका भी एरिया इक्वल हो सकता है। ऐसा फिक्स थोड़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो, उल्टा नहीं है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, लेकिन जिन ट्रायंगल का एरिया इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा नहीं है। समझ गए? तो इनका ओनली एरिया इक्वल है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे छोटे पे पहुंचा ही नहीं, अभी तो एडी बनाइए, आगे पढ़ने दे एक बार, यहां तक क्लियर है? अब इन इस एडी का ई एक पॉइंट है, एनी पॉइंट है, क्या है, एनी पॉइंट। एनी पॉइंट कह दिया तो इसको मिड पॉइंट मत माना, हालांकि ये करीब करीब मिड पॉइंट पे टच कर रहा है इसको, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि ये इसका मिड पॉइंट है। ये इसका मिड पॉइंट अगले क्वेश्चन में, ये इसका मिड पॉइंट अगले क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में भी सेम फिगर बनने वाला है। अभी के लिए ये कोई भी पॉइंट है, अभी के लिए ये एनी पॉइंट है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी ई का एरिया इक्वल टू ए सी ई का एरिया। अरे बड़ी जाहिर सी बात है, जैसे इन दोनों का एरिया इक्वल था, इसका इसका एरिया इक्वल था ना। अब इस मीडियन पे कहीं पर भी पॉइंट लगा दो, जहां आपकी मर्जी है। सपोज करो मैंने यहाँ बना, यहाँ लगा दिया, और इसको इससे मिला दो, ये ऊपर वाला एरिया ऊपर वाले से और नीचे वाला एरिया नीचे वाले से 100% इक्वल आएगा नहीं आएगा? अच्छा, किसी ने कहा सर मैं ऊपर लगाऊं, ले यहाँ लगा दे, तो अभी भी ये नीचे वाला नीचे वाले के और ऊपर वाले, क्योंकि पूरा पूरे से बराबर है, तो ई कहीं पर भी इस मीडियन पे अगर आप कहीं भी लगाओगे तो एरिया इक्वल ही बनेगा, बनेगा ना। और अगर मिड पॉइंट पे लगाओगे तो पता है अब चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल बनेगा, 1 2 3 4, अब चारों का आपस में इक्वल बनेगा। समझ गए? ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। अभी तो चारों का इक्वल नहीं करना है, अभी तो केवल ऊपर वाले का ऊपर वाले से इक्वल करना है। फिगर ड्रॉ हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया। लेट्स नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स बड़े आसान है कि एक तो ये ऐसे कैसे लिख दो, है ना, ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, टू प्रूव, आपसे ऊपर वाले का ऊपर वाले से इक्वल करवाया कि नीचे वाले का? ऊपर वाले का, ए बी ई का ए सी ई के बराबर होना चाहिए, एरिया ए बी ई इक्वल टू एरिया ए सी ई। फाइन, ए सी ई नॉट डी। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर दूं क्या? कर दूं क्या? ओके, सबसे पहले तो एडी मीडियन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेयर हेयर एडी इज द मीडियन, और हमेशा याद रखना मीडियन किस पर है बताना जरूर, किस पर है मीडियन? बीसी पर। एडी किस पर मीडियन है? ऑन बीसी। एडी इज द मीडियन, जैसे उसने क्वेश्चन में नहीं बनाया, फिगर के देख अकॉर्डिंग देख के हमको पता लगा कि नीचे लिखना है ऑन बीसी। किस पर है ये? बीसी पर। सो अगर एडी बीसी पर मीडियन है तो एरिया कौन कौन सा इक्वल होगा बताओ? ए बी डी, एरिया ट्राइंगल ए बी डी
इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए सी डी इक्वल हुआ। और वैसे ये पूरे ट्राइंगल का हाफ हुआ, लेकिन ये अगली वाली जो तीसरी चीज है ना, ये बहुत कम काम आती है, तो एक बार के लिए लिख लो, क्या पता काम आ जाए। मतलब मेन तो इसमें क्या है, इन दोनों से काम चलेगा ना, ये दोनों इसके हाफ के बराबर है, ये कभी काम आती भी है, जैसे अगले क्वेश्चन में काम आएगी है। तो एक बार के लिए लिखते हुए चलो, ठीक है, ठीक है क्या यहां तक, ठीक है। सो लेट्स मेक इट पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1। यहां तक क्लियर है? क्या चल रहा है? तो फटाकों की दुकान है क्या? ओके चलो, अब आ जाओ इधर। अब इस मीडियन एडी पर ई कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट, इस पे ये एनी पॉइंट है, चाहते हैं तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये गेट लगा दो दोनों, दिव्यांशी गेट लगाओ, नीचे से स्टॉपर हटा देना, आराम से अच्छे से लगना जाए ना। अरे अरे, तोड़ेगा क्या, बंद हो जाएगा अपने आप ही। ओके चलो आओ भाई, हाँ चर्चित बताओ कि ई कोई भी पॉइंट मार्क कर दिया मीडियन के ऊपर, तो हाउ कैन दिस ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल टू दिस ट्रायंगल, ऐसे मत कहना कि सर दिख रहा है। हाँ, क्या लॉजिक से, अच्छा मैंने पूरे पूरे का एरिया मैंने पूरे से इक्वल कर दिया आपके लिए, तो अब ये अधूरा अधूरा तो नहीं कह सकते, मतलब आधा तो है नहीं, थोड़ा बहुत इसका प्रोपोर्शन, थोड़ा बहुत इसका प्रोपोर्शन का एरिया इक्वल कैसे होगा, टेल मी। नहीं समझ नहीं आया। एनी अदर स्टूडेंट? हाँ जागृत बोलो। अच्छा, अगर आप इसको इससे इक्वल नहीं कर सकते, लेट अस से, अगर इसको इससे इक्वल करना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको इससे कर दो। अगर आप इसको इससे कर दोगे तो माइनस करके, टोटल में से इसको माइनस करके इसको माइनस करके ऊपर वाले ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो अब आप अगर चाहो तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी भी सोच सकते हो, ट्राई करो। एस 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 से कॉन्ग्रुएंस इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, एस 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 में तीनों ही साइड्स इक्वल होती है बेटा। क्या? अरे तुक्के मत लगाओ इधर, राइट एंगल कहाँ दिख रहा है आपको, राइट एंगल कहीं लिखा हुआ है इसमें, राइट एंगल है फिर क्या? ना सिमिलैरिटी तो पढ़ी नहीं आपने अभी तक। अच्छा देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को सोचूं, तो ध्यान से देखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गए आप, अब देखना, अब पकड़ में आएगा। अरे इस ट्राइंगल के अंदर भी तो ईडी मीडियन है, तो ये एरिया इसके इक्वल नहीं है क्या? तो जब ये बड़ा एरिया बड़े के इक्वल, छोटा एरिया छोटे के इक्वल, तो बड़े में से छोटा माइनस करके ये मिला, इसमें से बड़े में छोटा माइनस करके ये मिला। तो मैं आपको हिंट भी दे रहा था कि ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, नीचे वाला पहले देख लो, बट कोई देखना ही नहीं चाहता। क्या? तो मैंने कहा कि अगला पढ़ने दे, पढ़ने के बाद पूछ, फिर तूने पूछा ही नहीं, पढ़ लिया उसके बाद पूछता ना। ओके चलो समझ आया, चलो समझ आया, चलिए अगेन, ये तो हो गया पहला पार्ट। अगेन अगेन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ईबीसी, छोटे ट्राइंगल की बात हो रही है, तो छोटे ट्राइंगल में भी तो ईडी मीडियन हो जाएगा बीसी पर, नहीं होगा क्या? क्यों? क्यों होगा मीडियन, देखो, क्योंकि इधर देखो स्क्रीन पे देखो, अगर एडी मीडियन था तो डी मिड पॉइंट था, तो डी मिड पॉइंट कल था तो आज भी है, और डी मिड पॉइंट है तो ईडी भी मीडियन है कि नहीं है? ठीक है ना, तो इतना डिटेल सॉरी, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, अपन सिंपली लिख सकते हैं कि इस
इस ट्राइंगल के अंदर ईडी विल ऑल्सो बी द मीडियन, है ना। इन ट्राइंगल ईबीसी ईडी इज ऑल्सो द मीडियन ऑन बीसी, मीडियन ऑन बीसी। सो अभी अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं, कौन सा ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्राइंगल को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम, ईबीसी पे, ईडी भी मीडियन है, तो ट्राइंगल बोलो ईबीडी एरिया ट्राइंगल, ईबीडी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ईसीडी। वेरी गुड, लेट्स मार्क इट। और ये हाफ हो जाएगा इसके, लेकिन मैंने क्या कहा, जैसे उधर काम नहीं आया ना, तो इधर भी अभी इसका कोई रोल नहीं है, तो रहने दो, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। वो हाफ वाला भी हम चाहो तो हटा सकते हो ना, इस क्वेश्चन में इसका रोल नहीं है, अगले क्वेश्चन में फिर है रोल। ओके ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, ये बड़ा है छोटा है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट मींस इक्वेशन 1 माइनस करना है इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करना है, तो इक्वेशन 1 का एलएचएस एरिया ट्राइंगल एबीडी माइनस इक्वेशन 2 का एलएचएस एरिया ट्राइंगल ईबीडी, ये तो हो गए दोनों के एलएचएस एलएचएस। अब आरएचएस, तो इक्वेशन 1 का आरएचएस एरिया ट्राइंगल एसीडी माइनस इक्वेशन 2 का आरएचएस एरिया ट्राइंगल ईसीडी। अब फिगर में आ जाओ, ये है बड़ा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल। चलिए अब निकिता देखना वहां पे, एरिया ट्राइंगल एबीडी दिख रहा है आपको, ए बी डी, ये पूरा एरिया दिख रहा है, पूरा ए बी डी पूरा एरिया है ना। इसमें से कौन सा माइनस कर रहे हो, ईबीडी, ये नीचे वाला एरिया माइनस कर रहे हो, तो ये ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया बच गया, ए बी ई बच गया ना। एज पर द फिगर, अगर इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करें, मतलब ये टोटल एरिया में से ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दें, तो ए बी ई एरिया बचता है, बचता है। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा एरिया ए बी ई, इंप्लाइज ये हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी ई हो जाएगा, इक्वल टू, उधर आओ, अब कौन, चारू देखो, एरिया ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में ये राइट साइड का पूरा ट्राइंगल काउंट हो रहा है, इसमें से ये नीचे वाला ईसीडी घटा दिया, ये वाला, तो ये घटा दिया, तो ऊपर वाला बच गया ए सी डी, जो भी था ए सी ई बच गया, यस समझ गया, तो एरिया ए सी ई, और यही प्रूव करना था, ट्राइंगल ए सी ई, प्रूव्ड, प्रूव्ड। अभी तो एक क्वेश्चन और है, हाँ नहीं, 2 क्वेश्चन का टारगेट, अरे ये सेम फिगर, इसी के आगे की कहानी, कॉपी पेस्ट, यहां तक कॉपी पेस्ट, फिर क्या फिर से बनाने बैठूंगा ये सारा सब कुछ, हो गया इतना। तो सुनो, अगले क्वेश्चन के लिए इतना पार्ट तो है ही सही, इतना पार्ट तो है ही सही, तो चाहो तो इतना पार्ट होमवर्क मार्क कर लो, आगे के स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ, समझ गए, हार्डली टेक 5 मिनट्स, है ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, उसमें ये हाफ वाली बात भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन है ना, जो अपन ने इसमें नहीं लिखी, इसमें भी लिखनी पड़ेगी और अगले में भी लिखनी पड़ेगी। तो अगले में क्या होगा बताओ, एरिया ईबीडी एरिया, अगले के लिए बता रहा हूं, अभी इसमें तो नेसेसरी नहीं था, हाफ एरिया किसके बराबर होगा बोलो, ट्राइंगल ई बी सी, हाफ एरिया ट्राइंगल ई बी सी, तो ये हो जाएगा मेरा अगले क्वेश्चन के लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड करो, इन ए ट्राइंगल एबीसी, वही ट्राइंगल एबीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, उसमें ई कोई भी पॉइंट था, इसमें ई मिड पॉइंट है, ठीक है ना। और आपको क्या प्रूव करना है, बीईडी, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला, मतलब ये 1 2 3 4 ट्राइंगल देखूं मैं, 1 2 3 4, तो ये चौथा वाला ट्राइंगल है, ये पूरे एबीसी का 1/4 है। मैंने आपको क्या बताया था, चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आएगा, तो चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आएगा, तो कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, उसका एरिया बचे हुए पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा, कोई भी उठा लो, इसने तो ये चौथे नंबर का उठाया, मैं तीसरे का भी उठा सकता हूँ, मैं दूसरे का भी उठा सकता हूँ, मैं पहले का भी उठा सकता हूँ, तो सबका एरिया क्या आएगा, 1/4 1/4 1/4 आएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, गिवन पॉइंट में ई इज एनी पॉइंट की जगह, एनी की जगह मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, और 2 प्रूव जो भी वो करवाना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है बोलना एक बार, एरिया ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल BED इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एरिया ट्राइंगल ABC, फाइन। ठीक है, शुरुआत ऐसी ही करनी है कि पहले बड़े वाले ट्राइंगल में AD मीडियन है, तो एरिया ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ACD इक्वल टू हाफ एरिया ABC, इक्वेशन नंबर 1। फिर छोटे वाले ट्राइंगल में अगेन EBC के अंदर ED इज ऑल्सो द मीडियन ऑन BC, तो EBD इक्वल टू ECD इक्वल टू हाफ एरिया EBC। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, अब सुनना ध्यान से,
अब ट्राइंगल ए बी डी को देखो जरा, ए बी डी, उधर देखो, ई मिड पॉइंट है ना, ई मिड पॉइंट है ना, तो बीई मीडियन हुआ क्या? तो फिर इसका एरिया इसके इक्वल हुआ क्या? हुआ ना? समझ आई बात? भाई पहले ई कोई भी पॉइंट था, लेकिन आज की तारीख में ई मिड पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर भी मीडियन बन गया और इस ट्राइंगल के अंदर भी मीडियन बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर से सीई मीडियन बन गया, इस ट्राइंगल के अंदर से बीई मीडियन बन गया। तो ये वाला एरिया इसके इक्वल, ये वाला एरिया इसके इक्वल, टोटल टोटल के इक्वल, कुल मिला के चारों इक्वल, किसी को भी उठाओ टोटल का 1/4। समझ आया? चलो, तो ये दो इक्वेशंस बनाने के बाद, ये दो इक्वेशंस बनाने के बाद हम आगे चलेंगे ट्राइंगल ए बी डी के अंदर। चलो, इतना नोट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब इतना स्पेस छोड़ दो आप, है ना, और अगले की स्टेप्स, अगली स्टेप्स नोट कर लो। नाउ इन अगले क्वेश्चन में इतना पार्ट तो करना है। अरे यार कितने सवाल पूछता है बच्चे की तरह। देख, अब सुन इधर बात मेरी, ध्यान से सुन, फिर से सुन। अगले क्वेश्चन में ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, अटक गया। जितना तुम जल्दी जल्दी करते हो ना, उतना हो जाता है। छोड़ दो, जैसे जेल में पकड़ के बैठा हूं मैं। छोड़ दो सर, प्लीज छोड़ दो। ये नहीं देख रहे हो कि कल वापस ये सारा काम करना पड़ेगा? ठीक है, जाओ जाओ जाओ, पर घर जाके जरूर देख लेना ना। देखो बच्चों, पुराना वर्क तो डिलीट हो गया, तो की फैक्ट्स क्या थे देखो ध्यान से, फिर से देखो। की फैक्ट्स ये थे कि इस ट्राइंगल के अंदर ई मिड पॉइंट था ना, तो पहले ट्राइंगल एबीसी के हिसाब से देखो, मैं यहां लिख देता हूं, 1 सेकेंड। ट्राइंगल ए बी सी के हिसाब से कौन किस पे मीडियन था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि दिस इज मीडियन ऑन दिस। तो ये जो था ए डी किस पे मीडियन था बोलो? ये जो ए डी था किस पे मीडियन था? AD is the median on, बोलो, BC। AD is the median on BC। तो ये तो था ट्राइंगल ABC में, है ना। तो यहां से कौन कौन सा एरिया इक्वल आया था, बताना जल्दी से बताओ, कौन कौन सा एरिया इक्वल आया था? एरिया बोलो, अरे बोलो ना। AD अगर मीडियन है, अगर AD मीडियन है तो ABD इक्वल टू एरिया ACD। और मैंने क्या कहा था, इस केस में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि हाफ होगा टोटल एरिया ABC। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, है ना। अब दूसरा पार्ट, मतलब ये पहला पार्ट। अब अगेन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दूसरा ट्राइंगल बताओ, नीचे वाला ट्राइंगल EBC। EBC इसके अंदर कौन किस पे मीडियन है? ED इज द मीडियन ऑन, ED इज द मीडियन ऑन DC, BC मतलब, है ना। तो इसके हिसाब से कौन कौन सा एरिया किसके इक्वल? एरिया EBD, और हाफ किसके वो भी लिखो, एरिया ECD इक्वल टू हाफ एरिया EBC, राइट। जो भी ट्राइंगल लिया है उसका हाफ, जैसे इधर ABC ट्राइंगल लिया था तो ABC का हाफ था, इधर EBC ट्राइंगल लिया है तो EBC का हाफ होगा, ठीक है। तो EBC हाफ एरिया EBC, फाइन। अब मैंने क्या कहा, इतना तो आपने पहले भी किया था ना, ये EBC तो लिखा, EBC, ठीक है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब आगे सुनो, इस बार तीसरा पॉइंट क्या लूंगा मैं, इस बार EB मिड पॉइंट है ना, तो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ABD, ABD के अंदर E मिड पॉइंट है, पहले मैं क्लियर कट मेंशन करूंगा, बाकियों में मेंशन नहीं किया क्योंकि बाकियों में तो मीडियन होना ही गिवन है। इस बार मीडियन होना गिवन नहीं है, इस बार मिड पॉइंट होना गिवन है, तो मैं पहले लिखूंगा E इज द मिड पॉइंट ऑन, E इज द मिड पॉइंट ऑन AD, ठीक है। तो इस पॉइंट से पता चलेगा कि BE इज द मीडियन ऑन AD, BE इज द मीडियन ऑन AD। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मीडियन होना डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है। मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट से पता चल रहा है वो मीडियन है, ठीक है ना। तो दोनों बातें लिखनी पड़ेगी, मीडियन ऑन AD। तो
तो कौन सा एरिया किसके इक्वल, ए बी ई, एरिया ए बी ई, बोलो आगे, इक्वल टू एरिया, इक्वल टू एरिया क्या, ए बी, सी कहां से आ गया, ये दोनों एरिया कह रहा हूं ना, अरे इसमें सी तो वहां है बेटा, इधर देखो, ये ट्राइंगल लिया है मैंने ए बी ई, ए बी डी लिया है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है, इसके अंदर ये मीडियन है, तो ये एरिया इसकी इक्वल होगा ना, तो ए बी ई इक्वल टू डी बी ई, एरिया डी बी ई, ओके, और किसका हाफ, इस वाले ट्राइंगल का हाफ, हाफ एरिया ए बी डी, ये हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। ऐसे कैसे, चौथी साइड जाओ, चौथा बोलो ट्राइंगल कौन सा होगा आपकी बार, ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी के अंदर भी ई इज द मिड पॉइंट ऑन, इज द मिड पॉइंट ऑन ए डी, अच्छा ये गिवन पॉइंट है ना, इज द मिड पॉइंट ऑन ए डी क्या है, गिवन पॉइंट है, इधर भी गिवन है और इधर भी गिवन है, ठीक है। तो अब मैं उधर वाला डायग्राम बना देता हूं, इधर वाला हटा देता हूं, इस वाले ट्राइंगल में देखो, राइट साइड वाले ट्राइंगल एसीडी में, एसीडी में ई मिड पॉइंट है, तो सीई क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी एडी पर, हो जाएगी, इंप्लाइज सीई इज द मीडियन ऑन, सीई इज द मीडियन ऑन एडी, सीई इज द मीडियन ऑन व्हाट, ए डी। तो बताओ कौन कौन सा एरिया, ये वाला इसके इक्वल, बोलो नाम बोलो, ए सी ई, ए सी डी कहां से दिखा, ए सी ई इक्वल टू एरिया, नीचे वाला क्या है, डीसीई, और हाफ किसके, हाफ जो भी ट्राइंगल लिया था, इस वाले ट्राइंगल का हाफ, हाफ एरिया ए सी डी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो बोलो यहां तक क्लियर है सारी बातें, अब सुनना, चारों इक्वेशन को कंबाइन में देखें तो देखो क्या मिलेगा, देखो पहली इक्वेशन कहती है ए बी डी ए सी डी बराबर, ए बी डी ए बी डी, ए बी डी ए सी डी बराबर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि ईबीडी ईसी, आप दूसरी तीसरी चौथी से काम कर चला सकते हो, देखो दूसरी तीसरी चौथी, दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि ये एरिया इसके बराबर, लेट अस मैं इनको नामकरण कर देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दूसरी इक्वेशन कहती है कि दूसरा ट्राइंगल का एरिया तीसरे ट्राइंगल के बराबर है, तीसरी इक्वेशन कहती है कि पहला ट्राइंगल का एरिया दूसरे के बराबर है, और चौथी इक्वेशन कहती है कि चौथे ट्राइंगल का एरिया तीसरे के बराबर, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो चारों बराबर, बोलो चारों बराबर हो गए, समझ आया, और चारों बराबर हो गए तो फिर पूरे होल ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, समझ आ गया, अच्छे समझ आ गया। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका इससे थोड़ा आसान, दूसरे तरीके में मैं क्या करूंगा, इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन तो हमने बना ली है, लेकिन जरूरी नहीं चारों को यूज करें, आप यूज करो, देखो इक्वेशन नंबर ये तीसरी है ना, ये तो पहली है, ये तो पहली, ये दूसरी, ये कौन सी है, तीसरी, ठीक है ना, तो तीसरी और पहली इक्वेशन यूज करके काम हो सकता है, बस तीसरी और पहली इक्वेशन यूज करके काम हो सकता है, कैसे, मुझे बताओ पहली इक्वेशन क्या है, एरिया एबीडी, एरिया एबीडी इक्वल टू एरिया एसीडी, फिर से लिख रहा हूं मैं, एसीडी इक्वल टू हाफ एरिया एबीसी, ये पहली, और तीसरी क्या थी बताओ, तीसरी क्या थी, एरिया एबीई, एबीई इक्वल टू एरिया डीबीई इक्वल टू हाफ एरिया एबीडी, हाफ एरिया एबीडी, ये थी ना, ठीक है। अब देखो, तो यहां से मैं इक्वेशन नंबर तीसरी में मैं ये पार्ट उठा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, एरिया, क्योंकि डीबीई, उसने डीबीई उठाया है, उसने कौन सा उठाया है, डीबीई, तो इसलिए मैं आगे होके कौन सा उठा रहा हूं, डीबीई ही उठा रहा हूं, उठा लिया, क्या लिखा हुआ है, हाफ एरिया एबीडी, ठीक है। अच्छा जी, हाफ को तो हाफ ही रहने दो आप, एरिया एबीडी की वैल्यू वहां से लिखो, क्या है एरिया एबीडी की वैल्यू, बोलो हाफ एरिया एबीसी, तो हाफ, ये हाफ तो बाहर है ही सही,
और एरिया एबीडी अगेन क्या है, हाफ एरिया एबीसी। फाइन, तो हाफ से हाफ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 1/4 एरिया एबीसी, ये प्रूव करना था। समझ आया? अब आप कहोगे सर जब पहली तीसरी इक्वेशन से काम चल रहा था तो दूसरी चौथी क्यों? तो सुनो, अगर पर्टिकुलरली एक ट्राइंगल उठा रहा है, जैसे डीबीई उठा रहा है, तो कोई भी दो इक्वेशन से काम चल जाएगा। जैसे अभी डीबीई उठाया इसने, तो मैंने कौन कौन सी इक्वेशन यूज करी, एक तो जिसमें डीबीई आ रहा है और एक ओरिजिनल इक्वेशन, एक तो जिसमें डीबीई आ रहा है और एक ओरिजिनल। सपोज करो कल को वो ईबीडी उठा ले तो दूसरी और पहली से काम चलेगा। सपोज करो कल वो एसीई उठा ले तो चौथी और पहली से काम चलेगा। यानी पहली तो हर जगह आएगी, पहली तो हर जगह आएगी, उसके अलावा इन छोटे ट्रायंगल्स में से कौन सा ट्रायंगल वो उठा रहा है वो वाली इक्वेशन आएगी, इससे काम चल जाएगा। तो लेकिन अगर वो कल को ऐसा क्वेश्चन दे दे कि चारों ट्रायंगल बराबर हैं और चारों ही ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के 1/4 हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको चारों इक्वेशंस नोट डाउन करके और फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, चारों इक्वल करने पड़ेंगे, चारों का सम एबीसी के बराबर रखना पड़ेगा और हर एक की वैल्यू एबीसी की फोर्थ, एबीसी की फोर्थ, एबीसी की फोर्थ, एबीसी की फोर्थ करनी। वो कब करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन चारों ट्राइंगल का आ जाए। किसका आ जाए, चारों ट्राइंगल का। जब क्वेश्चन केवल पर्टिकुलरली एक ट्राइंगल का होगा तो केवल और केवल वही इक्वेशन नोट करेंगे। दैट मीन्स आप चाहो तो इसमें ये इक्वेशन नंबर 3 मत लिखो, इक्वेशन नंबर 4 मत लिखो, केवल ये फर्स्ट, मतलब फिर ये सेकंड हो जाएगी। जब इसको लिखोगे ही नहीं तो ये सेकंड हो जाएगी ना। इन दोनों इक्वेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करना है, अगली स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ऐसे प्रूव करना है। ये आपने जो वैल्यू लिखी ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखी है। आ गया समझ में, अच्छे समझ में आ गया? फेयर कर सकते हो, बोलो बोलो, फेयर कर सकते हो? कैसे करोगे बताओ? ये वाली लिखना, ये सेकंड वाली मत लिखना, सीधे ये लिखना, ठीक है? और इन दोनों से हो जाएगी, सेकंड एंड फोर्थ की यहाँ पे नीड नहीं, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाए तो इसलिए मैंने सेकंड एंड फोर्थ भी लिखवा दी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 कल होमवर्क करके आओ, और कोई डाउट हो तो कल आके पूछो, थर्ड से कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।